हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर पार्ट, यानी कि हाई स्कूल में ग्रामर पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का एनालिसिस हम इस सीरीज के माध्यम से करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं उन क्वेश्चंस को पहले हम करेंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे, फिर टेंस शुरू करेंगे, उसके बाद और भी जितने भी क्वेश्चन ग्रामर से हैं सबको करेंगे। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम समय में ग्रामर की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तैयारी यहाँ पर होगी। तो इसलिए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम शुरू करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुछ नियम कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि इससे आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को टच कर लेंगे और कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे और नंबर आपका अच्छा आएगा। तो ये जो हमारा चैनल है स्टडी एज, यहाँ पर आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी की जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी आज की पहली ये क्लास। तो हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले बात देखो होती है डायरेक्ट स्पीच की, किसको हम डायरेक्ट कहेंगे और किसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि देखिए, जब हम स्पीकर के, यानी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसके कथन को उसी की भाषा में कहा जाए, है ना। जो स्पीकर है, जो अपनी बात को कहता है, उसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो उसी की भाषा में कहा जाए, उसी की भाषा या उसके शब्दों में कहा जाए, तो उस स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब उसके स्टेटमेंट को, यानी कि जो स्पीकर है उसका जो कथन है, उसके स्टेटमेंट को अब अपने शब्दों या भाषा में बोल दें, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए हम इसी को समझते हैं फॉर एन एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे देखो एक लिखा गया है कि राम सेड, उसके बाद है आई एम बिजी। अब ये एक सेंटेंस है। अब इससे आप पहचान करके बताइए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर देखो राम सेड, स्पीकर कौन है? राम। और इसका कथन क्या है कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। अब यहाँ पर राम जो है अपनी अपनी जो स्टेटमेंट है, उसके जो कथन है, उसको वो खुद अपनी ही भाषा में कह रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। हम इसे कहेंगे ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होता है। एक तो देखो हम इसको लिखते हैं इन्वर्टेड कामा में और एक लिखते हैं इन्वर्टेड कामा के बाहर। तो इन्वर्टेड कामा में जो होता है वो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना। और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। इसको क्योंकि इसमें वर्ब लगी होती है तो इसलिए हम इसको कह देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच के ये दो पार्ट को आपको समझना जरूरी है ना। बार बार आपको यूज होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे ये तो बात आप समझ गए कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा कि राम सेड। अब यहाँ पे हम लगा दिया कंजक्शन दैट। ठीक है, तो क्या लगाते हैं, क्या चेंज करते हैं, वो सब की बात होने वाली है, बस आप वीडियो पर बने रहें। अब यहाँ पे देखिए आई 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 कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम बदलते हैं किसके? सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम है तो इसके हिसाब से आई को हम बदल देंगे किसमें? ही में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आई एम बिजी, है ना, सिंपल है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसको हम बदल देंगे पास्ट में। तो आई एम का हो जाएगा किसमें? वाज में। अब उसके बाद हम लिख देंगे बिजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि राम सेड दैट ही वाज बिजी, यानी कि राम कहता है कि वह बिजी है। अब यहाँ देखिए ये जो राम का कथन था उसको हमने किसमें कर दिया? अपनी ही भाषा में कर दिया, यानी अपने शब्दों में उसे व्यक्त कर दिया। जब स्पीकर की बात को, है ना, स्पीकर के कथन को हम अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त कर दे तो वो बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारी बन जाएगी कौन सी स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए,
जैसे यहाँ पे लिखा है कि सोनी सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में, आई लव यू वेरी मच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर क्या है, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर ये स्पीकर का स्टेटमेंट होता है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पे देखिए स्पीकर कौन है, सोनी, है ना। अब ये अपनी भाषा को अपने, यानी कि अपने स्टेटमेंट को अपने ही शब्दों में कह रही है, आई लव यू वेरी मच, इसलिए कौन सी स्पीच हो जाएगी, ये हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच, ये कहलाएगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हमें बदलना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसे हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो हम लिखेंगे देखो सोनी, अब देखो सेड टू को हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में, उसके बाद मी, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने सीधा सीधा राम सेड लिख दिया। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या जोड़ेंगे हम, दैट, हो गया। अब यहाँ देखो आई कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, आई कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन। अब इसको चेंज किसमें किया जाता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सोनी, ये सब्जेक्ट है हमारा, है ना। तो सोनी के हिसाब से आई को हम बदल देंगे किसमें, शी। अब देखिए लव यू वेरी मच, है ना, ये प्रेजेंट है की बात हो रही है, तो हम इसको किसमें बदलेंगे, पास्ट में, तो लव का हो जाएगा लव्ड। अब यू, ये देखो सेकंड है ना, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड को हम ऑब्जेक्ट, मी है, तो मी के हिसाब से यू किसमें हो जाएगा, मी में, उसके बाद वेरी मच। अब इस, ये जो चेंज किए हैं हमने, इसको देखें कि सोनी टोल्ड मी दैट, यानी सोनी ने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। अब ये जो सोनी है ना, ये जो सब्जेक्ट सोनी है, इसकी बात को हमने किसमें कहा, अपनी भाषा में कह दिया, है ना, अपने शब्दों में इसे व्यक्त कर दिया, तो ये हमारी बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजिंग होती है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हमारा 2013 का जो पहला सेट है, 2013 का जो सारे सेट है, हर सेट में जो क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ नियम, कुछ जनरल रूल देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए जनरली 3 नियम को आप फॉलो करें। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला हम करते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, यानी हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसके लिए एक जनरल रूल आप ये देख लो कि SON अपॉन 1 2 3, ये याद रख लो, है ना। देखिए इसमें अगर देखो फर्स्ट पर्सन है ना, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो इसे हम चेंज करेंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, एस फॉर सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन है तो इसको हम चेंज कर देंगे किसके, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन है तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो एन फॉर नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ये आप याद रख लीजिए। अब देखो ये आपको बता दें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो अपने लिए इस्तेमाल हो, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो जो अपने लिए होता है वो फर्स्ट पर्सन, और जो सामने वाले के लिए हम यूज करते हैं वो सेकंड पर्सन। और अपने और सामने को छोड़ करके जो हमारी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल ना हो, इन्वॉल्व ना हो, जो कोई तीसरा हो, उसके लिए हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन जो अपने लिए हो, जैसे आई, है ना, यानी कि मैं, आई, ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। और जैसे वी, हम, ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा, ये सब्जेक्टिव है। और उसके बाद आई से जैसे माई, है ना, आवर, अस, ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन। इसका हम यूज करते हैं आई और वी का सब्जेक्टिव केस में, माई, आवर और अस का ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। अब जैसे देखो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो सामने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यू, है ना, और योर,
या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं। अब अपने को और सामने वाले को छोड़ दो, किसी तीसरे बंदे के लिए, वो कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन। जैसे सब्जेक्टिव केस में हम क्या लेते हैं, जैसे ही, शी, है ना, इट, दे, ये सब सब्जेक्टिव केस के थर्ड पर्सन है। अब ऑब्जेक्टिव केस में जैसे हम कहते हैं हिज, हर, इट्स, देयर, देम, है ना, etc, ये होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो ये है हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन को हमेशा नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो ये था हमारा पहला, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा हम देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस। यदि हमारा ये रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है या रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच का जो टेंस होगा, है ना, उसमें नो चेंज, यानी कि हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये याद रखना है। ऐसा देखिए कि राम सेज, आई शैल गो, आपके सामने एक एग्जांपल है कि राम सेज आई शैल गो देयर, यानी कि राम कहता है कि मैं वहां जाऊंगा। अब इसमें देखिए, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग स्पीच है, ये कौन से टेंस में है, सेज, प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम उसके पर्सन को चेंज करके ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो जैसे अगर हम इसे डायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदले तो क्या लिखेंगे कि राम सेज दैट। अब यहाँ पे देखियो ही, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब ये चेंज किसके हिसाब से होता है, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, है ना, तो राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, विल, ही विल गो देयर। हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें था, फ्यूचर में, और ये भी हमारा किसमें है, फ्यूचर में, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल है कि ही विल से टू मी आई एम योर नेबर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब या इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहो, ये किसमें है, फ्यूचर में है। हमने क्या कहा था आपको, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई एम योर नेबर। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर में है। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि ही विल, है ना, से टू का हम बदल देंगे टेल मी, टेल मी दैट। से टू को इसलिए टेल में बदला क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट मी दिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन आई है, आई को हम किसमें बदलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज। अब देखो योर, ये सेकंड पर्सन है, किसको बदलेंगे, ऑब्जेक्ट मी, तो योर का किसमें हो जाएगा, ही इज माई। ये होता है ही इज माई नेबर, यानी कि तो ये था हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस का, यानी कि कब हम टेंस नहीं बदलेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तब हम रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा टेंस होता है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसको मैंने यहाँ पे बता भी दिया और एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि जो स्पीकर का स्टेटमेंट है, उसके टेंस में परिवर्तन कब करेंगे। देखिए, यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब, हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग स्पीच,
ये अगर पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में परिवर्तन होता है ना। तो यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। कैसे करेंगे? यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसे हम बदल देते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। और अगर ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, कौन, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इसको हम बदल देते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, देख लो, समझते जाओ, तो भी हम इसको बदल देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस में है इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, है ना। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तब भी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये कुछ जनरल रूल है ना। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। कब? अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। ठीक है, वहीं पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हम उससे को उसी की टेंस में रख देंगे। तो ये था हमारा चेंज ऑफ टेंस। देखो शैल है, अगर शैल को हम शुड में बदल देंगे, विल को, ये फ्यूचर का है, विल को कुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देते हैं, है ना। मे को माइट में बदल देंगे, इस तरीके से। टुडे को दैट डेट में बदल देंगे,